So namaskar बच्चों and very good evening to all of you and welcome you all in this platform of Gate Trinity. So guys, जैसा कि आप देख रहे हो पोस्ट गेट गाइडेंस के 1 by 1 सेशन चल रहे हैं। हम लोगों ने YouTube में भी बहुत सारे सेशन प्रोवाइड किए हैं जिसमें आप लोगों को पहला सेशन मैंने स्टार्ट किया था किस रैंक में क्या आईआईटी या आईएससी बंगलौर या फिर आपको आईसीटी बॉम्बे मिल सकता है। इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को बहुत सारे सेशन प्रोवाइड किए। ओल्ड आईआईटी के लिए एक अलग सेशन, न्यू आईआईटी के लिए अलग सेशन, आपके कोप राउंड की काउंसलिंग के लिए प्रॉपर मैंने आप लोगों को गाइड किया, कोप के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको एक प्रॉपर सेशन प्रोवाइड किया। और अब बारी है आज आईसीटी बॉम्बे की। आईआईटी के लगभग लगभग सारे फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अब आईसीटी बॉम्बे का भी फॉर्म ओपन हो गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि सर आईआईटी या आईएससी या फिर आईसीटी बॉम्बे किसको प्रेफर किया जाए। सर एमटेक या एमएस या डायरेक्ट पीएचडी, सर किसको प्रेफर किया जाए। आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट लोअर रैंक लाने के बाद इसलिए डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद उनको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है इस गेट ट्रिनिटी प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं अपने स्टूडेंट को कनेक्ट करके आप लोगों को कॉन्टिन्यूअसली सेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। और आज इसी कड़ी में मेरे साथ मेरे दो पुराने स्टूडेंट साथ में हैं। So welcome here, dear Mohit and Bhakti Das. थैंक यू सर। So guys, आज बारी है आईसीटी बॉम्बे की। आपको पीछे लोगो भी दिख रहा होगा और आपको टाइटल भी दिख रहा होगा। मुद्दा आईसीटी बॉम्बे का है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक पहला डाउट होता है, सर आईआईटी या आईसीटी, विच वन इज बेटर। सो अभी दो बंदे आपके सामने प्रेजेंट हैं। एक बंदा ऑलरेडी मोहित सतवारा आईआईटी गांधीनगर से एमटेक कर रहा था। फिर एक बंदा को ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर मिला हुआ था, लेकिन इन दोनों ने प्रेफरेंस दी है आईसीटी बॉम्बे को। ये आईसीटी मुंबई ऐसा क्या है, क्यों प्रेफरेंस दी है, इसका रीजन तो आपको इसी सेशन में पता चल जाएगा। लेकिन चलो पहला क्वेश्चन मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। भक्तिदास, आपको मिला था आईआईटी खड़गपुर लास्ट ईयर जब आप काउंसलिंग कर रहे थे, लेकिन आपने उस टाइम पे भी काफी डिस्कशन भी किया मेरे से और भी आप लोगों ने डिस्कशन किया होगा। फाइनली आपका डिसीजन था आईसीटी बॉम्बे। रीजन बिहाइंड ऑफ दिस डिसीजन। सर फर्स्ट तो रीजन ये था कि प्लेसमेंट सर, प्लेसमेंट जो आईसीटी प्रोवाइड करता है वो आईआईटी खड़गपुर में एज कम्पेयर टू आईसीटी मुंबई बहुत कम चल रहा था। और आईआईटी खड़गपुर में लॉन्ग डिस्टेंस सर मेरे घर से भी दूर था और आईसीटी मुंबई घर के भी पास है। और प्लेसमेंट जो आईसीटी ने करवाया सर उस साल वो बहुत अच्छा था। और आईसीटी मुंबई के स्टूडेंट से भी मैंने बात किया, आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट से भी मैंने बात किया था। तो उन्होंने वही कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट देन डायरेक्टली यू कैन गो टू आईसीटी। मतलब आईसीटी में अगर आपको प्लेसमेंट या आपका मोटिवेशन है तो आप आईसीटी जा सकते हो बिल्कुल। तो वही रीजन था सर, उसीलिए मैंने आईसीटी प्रेफर किया था। अच्छा मोहित, आप भी महाराष्ट्र से ही हो? ना, मैं कच्छ गुजरात से हूँ सर। अच्छा, कच्छ गुजरात से हो। तो आप आईसीटी आपने प्रेफर किया, उसके पीछे रीजन प्लेसमेंट या कुछ और रीजन था? एक्चुअली सर, मैंने जब गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आपसे 2020 में पीडी के क्रैश कोर्स से, राइट। तो तब मैंने ना लिस्ट बनाई थी कि मैं कौन सी कॉलेज में एमटेक करना चाहता हूँ। ओके। तो जब मैं कोरोना के बाद वापस कॉलेज गया ना, तो वहां मैंने देखा कि मैंने आईसीटी इज इक्वल टू आईआईटी बॉम्बे ऐसा लिखा था। कि मतलब मेरा मानना था कि अगर आईसीटी में जा रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, कि दोनों का करिकुलम अच्छा है। ओके। तो उस वजह से मैंने आईसीटी मुंबई को प्रिफर किया। सो गाइज, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इस बार मतलब जो अभी एक करंट सिनेरियो चल रहा है, जिनमें आईआईटी खड़गपुर में लास्ट ईयर बच्चों ने एडमिशन लिया था, इस बार का प्लेसमेंट लास्ट कई ईयर से आईआईटी खड़गपुर का सबसे अच्छा है। अप्रोक्सीमेट 80% प्लेसमेंट वहां हो चुका है। सो जो बच्चे आईआईटी खड़गपुर के ओवर प्रेफरेंस देते हैं आईसीटी बॉम्बे को, अब इस बार एक कंपटीशन आपको आईआईटी खड़गपुर से मिल रहा है। सो जस्ट मैं बस इतना ही कंफर्म करूंगा कि मोहित एंड भक्तिदास, आप आईआईटी और आईसीटी में, आपने तो आईसीटी प्रेफर किया, लेकिन किस लेवल तक? अगर बच्चे को आईआईटी बॉम्बे मिले और आईसीटी मिले तो बॉम्बे या मतलब आईआईटी मुंबई या फिर आई आईसीटी मुंबई। अगर आपको कंपेयर करूं मैं, दिल्ली, मद्रास, आईएससी बंगलौर, बॉम्बे, कानपुर,
फिर खड़गपुर, फिर रुड़की, तो आपका वो कहां पर आकर रुकेगा सिनेरियो कि सर इसके ऊपर मिले तो आईआईटी जाओ, और ये या इसके नीचे मिले तो आईसीटी जाओ? सर आईआईटी बॉम्बे, हाँ। आईआईटी मद्रास, आईआईसी बैंगलोर, ठीक। एंड देन आईसीटी। ओके। सो अकॉर्डिंग टू भक्ति दास, आपको आईआईटी बॉम्बे मिले, आईआईटी मद्रास मिले और आईसी बंगलौर मिले तो आप वहां जाइए, और फिर अगर उसके नीचे चौथे नंबर पे आप आईसीटी को प्रेफरेंस दीजिए। हालांकि मैंने अपने स्टूडेंट को ये बोला है कि आईआईटी दिल्ली और कानपुर भी मिले तो आईआईटी प्रेफर करिए, फिर आईआईटी खड़गपुर के बाद या आईआईटी खड़गपुर से फिर आप आईसीटी को प्रेफरेंस दीजिए। तो गाइज ये चॉइस आपकी है। अगर आप महाराष्ट्र या आसपास रीजन से बिलोंग करते हो तो आप आईसीटी को पहले प्रेफरेंस दे सकते हो ओवर दी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर, क्योंकि कानपुर और बॉम्बे, अगर आप महाराष्ट्र रीजन के हो, महाराष्ट्र से कानपुर या दिल्ली आने का रूट सबसे बिजिएस्ट रूट है। यहाँ पर इजीली टिकट नहीं मिलते, ये सच है। और फ्लाइट से स्टूडेंट लाइफ में आना जाना है ना, अगर पापा के पास बहुत पैसे हैं देन अच्छी बात है, और अगर स्टूडेंट लाइफ में आप अपनी स्टाइपेंड से मैनेज कर रहे हो तो थोड़ा टफ होता है। हालांकि मेरा चॉइस यही है कि आईआईटी कानपुर तक आप आईआईटी चूज करिए, उसके बाद फिर आईसीटी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का एक फेम नेम उनके जेहन में होता है कि सर मुकेश अंबानी साहब आईसीटी बॉम्बे से पढ़े थे, सर अगर मैं भी आईसीटी बॉम्बे जाऊंगा तो शायद अंबानी साहब की तरह मैं भी कमाई कर पाऊं इन फ्यूचर। सो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो ये प्रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं रैंक वाइज इसमें डिस्कस करूं, सो मोहित एंड भक्ति, आप लोग कैटेगरी वाइज एक बार रैंक वाइज डिस्कस कर सकते हो कि किस कैटेगरी में किस रैंक से किस रैंक तक के बच्चे को आईसीटी बॉम्बे मिल सकता है। लास्ट टाइम जो सर हुआ था हम्म। आईसीटी मुंबई का एडमिशन, तो हाँ। लास्ट टाइम क्या था कि 15 बच्चे आए थे गेट के थ्रू, हम्म। और 15 बच्चे थे नॉन गेट के थ्रू, क्योंकि 30 का इंटेक है आईसीटी मुंबई का ठीक है। टोटल। तो जो उसमें लास्ट रैंक था अपना ओबीसी में, वो कुछ था 1700 के करीब, ठीक है। जिस बच्चे का हुआ था। ओके। और जनरल में शायद 900, में 900 तक, 900 तक। हाईएस्ट रैंक से 900 तक गया था। तो पर ओपनिंग, लास्ट टाइम सर इशू क्या था कि, यस सर, आईआईटी सॉरी आईसीटी मुंबई की ओपनिंग जनरल कैटेगरी की रैंक क्या थी जहां से स्टार्ट हुआ है सबसे टॉप रैंक बंदा? 842 सर। 842। और जनरल 842 में एंड किस रैंक पर हुआ है? सर कुछ नॉन गेट से है तो 15 तक शायद 1700 1800 ओबीसी के ही थे। मोस्टली जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे टॉप में ही थे, दो तीन जो बच्चे थे ठीक ठीक। मोस्टली। ओके। मतलब जो लास्ट स्टूडेंट हुआ ना सर, वो ओबीसी का 1700 रैंक का था। मोस्टली जो 15 बच्चे मैंने बोले ना गेट के थ्रू वाले, हाँ। उसमें तीन तीन चार ही जनरल के थे, मोस्टली फिर ओबीसी वाले थे। ओके। अच्छा, आप एससी और एसटी की भी क्लोजिंग रैंक बता सकते हो, लास्ट बच्चा कितने में एंटर किया है? एससी और एसटी सर, दोनों एससी और एसटी दोनों कैटेगरी में सर नॉन गेट के थ्रू है स्टूडेंट। गेट से एक भी नहीं है? हाँ, क्योंकि सर इश्यू क्या था, 6 जुलाई को हमारी है ना फर्स्ट काउंसलिंग थी गेट के थ्रू। तो राइट। तब तक क्या है, मोस्टली आईआईटीज का हो ही गया था एडमिशन, तो ठीक। इसकी वजह से इतना ज्यादा स्टूडेंट्स थे नहीं गेट वाले अप्लाई और कर। जो एडमिशन होता है ना सर इनिशियली स्टार्टिंग में, तो वो पहले ओपन जो जनरल की सीट है वो फिलअप करते हैं, उसके बाद फिर ओबीसी, देन एससी, देन एसटी। तो उस हिसाब से हम जितने भी ओबीसी के रैंकर्स थे हम्म। उनको उन्होंने जनरल में कंसिडर हाँ, करके पहले 15 सीट उन्होंने फिलअप करवाई, और राइट। उसके बाद उन्होंने फिर ओबीसी में कुछ गेट गेट के स्टूडेंट और कुछ नॉन गेट के स्टूडेंट। ओके। सो गाइज, चलिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी समझा दूंगा कि कैसे सीट फिलअप होती है काउंसलिंग के टाइम पे। मैं एक बार आप लोगों को पीपीटी शेयर कर देता हूं जिससे कि प्रॉपर हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्लेसमेंट के बारे में, इनटेक के बारे में और फीस के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे वहां पर एडमिशन लेने जाने वाले हैं। सो जस्ट अ वेट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों को।
सो आई होप कि मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। यस सर। ठीक है। सो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग आईसीटी बॉम्बे के इस सेशन के बारे में। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट, ब्रांच, फीस, हॉस्टल लाइफ और गेट और नॉन गेट के थ्रू एडमिशन, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया है एमटेक वर्सेज एमएस वर्सेज डायरेक्ट पीएचडी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ये मेरा सेशन देख लीजिएगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईआईटी मुंबई, सॉरी आईटी आईसीटी मुंबई के बारे में, जिसमें इनटेक 30 का है, जिसमें 14 सीट जनरल की, 13 ओबीसी की, 2 एससी की और 1 एसटी की। ये एक इनटेक है केमिकल इंजीनियरिंग का। सो भक्तिदास, ये जो इनटेक है क्या कुछ ऐसा फिक्स है क्या कि 30 में 15 गेट के थ्रू लिया जाएगा और 15 नॉन गेट के थ्रू? नहीं सर, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं होता है। मतलब फर्स्टली वो लोग मतलब गेट के थ्रू ही फिलअप करेंगे। अगर कुछ सीटें मतलब वैकेंट रह जाती है, देन दे विल गो फॉर एग्जाम, ओके। सो फिर गाइज, ऑनलाइन एग्जाम। ये एकदम क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, 30 सीट ओपन फॉर गेट स्टूडेंट। अगर कोई सीट फिल नहीं होती तो नॉन गेट के थ्रू फिर एग्जाम होगा, और उस एग्जाम या इंटरव्यू के थ्रू फिर आप लोगों को कंसीडर किया जाएगा। नॉन गेट के ऑप्शन तब मिलेंगे जब गेट के थ्रू सीट फुलफिल नहीं होंगी। और इस बार मैं आपको बता दूं, चांसेस बहुत कम है। लास्ट ईयर का डेटा भक्तिदास ने शेयर किया है, जिसमें टोटल 30 का इंटेक था। 15 स्टूडेंट गेट के थ्रू लिए गए, 15 स्टूडेंट नॉन गेट के थ्रू लिए गए। लोवेस्ट जो रैंक का कोई बंदा वहां पर सेलेक्ट हुआ है 1750 ओबीसी कैटेगरी में, और टॉप रैंक का जो बंदा सेलेक्ट हुआ है वो 842 जनरल कैटेगरी में। शायद मुझे याद आ रहा है कुछ 842 ये आप ही की रैंक है क्या भक्तिदास? नहीं सर, एक मतलब लड़का है मेहताब खान, जनरल कैटेगरी, उसकी रैंक ओके। मेहताब खान करके है, हाँ। जनरल कैटेगरी। मेरी सर 996 रैंक है। अच्छा, 986 है। मेरा, हाँ, मेरा थर्ड थर्ड नंबर। ठीक। सो गाइज, सबसे पहले तो देखो, आप ये इंटेक समझ लो, 30 सीट है टोटल। और इस बार मुझे नहीं लगता कि नॉन गेट एग्जाम की नीड पड़ेगी आईसीटी मुंबई को। रीजन इतना सा है कि इस बार बेटा 3500 रैंक तक बच्चे क्वालिफाई हुए। सो मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट है, अगर आप महाराष्ट्र रीजन के हैं तो आपको आईसीटी मुंबई के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। महाराष्ट्र के आसपास जो आपके स्टेट है, आप वहां से भी हैं तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस बार चांसेस 30 की 30 सीट गेट कैटेगरी से फुलफिल होने की है। तो आप पहले से एक माइंड मेकअप करके जाइए। इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूं कि बेटा अभी आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, आप फॉर्म अप्लाई करिए। इसके लिए कोप की काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, ये एक अलग सिनेरियो है। कोप के थ्रू इसकी काउंसलिंग नहीं होती। इसकी काउंसलिंग एक ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। जिस दिन आपकी काउंसलिंग की डेट होगी उस दिन आपको पर्टिकुलर अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना होगा, और वो डिमांड ड्राफ्ट और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, आपको वहीं पर सबमिट करना होगा और उसी दिन काउंसलिंग हो जाएगी। तो ये एक तरीका है। भक्तिदास, एक बार इन्फॉर्म करना मुझे कि क्या तरीका रहता है, क्या जो मैंने बताया सेम वही है या कुछ अलग है अभी? हाँ, वही होगा सर। अभी मतलब लास्ट डेट के बाद वो वेबसाइट पे बताएंगे राउंड की डेट क्या होगी। ओके। सो और कंटिन्यूस वेबसाइट चेक करते रहना है सर, क्योंकि आईसीटी जो भी कुछ मतलब आईसीटी में जो भी कुछ होता है वो वेबसाइट पे ही होता है। आपको मतलब भी नहीं आ सकता, तो आपको मतलब वेबसाइट कंटिन्यूस चेक करते रहना है आप तक एप्लीकेशन के बाद। गाइज, सबसे पहले तो ये कि एक हम अपना एमटेक का गाइडेंस वाला ग्रुप है, जो भी स्टूडेंट हैं आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में मैं भक्तिदास और मोहित सतवारा को भी ऐड कर दूंगा। तो आईसीटी बॉम्बे की कोई भी डेट आएगी वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप नहीं देख पाते, मुझे पता है, यस बहुत सर। बिजी रहते हो, है ना। आप लोग नहीं देख पाओगे तो ये लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बिल्कुल सर ताकि सर। हम नहीं चाहते किसी का कैरियर एक साल फिर ड्रॉप लेना पड़े। क्योंकि आईसीटी मुंबई लास्ट होप होती है, वो लास्ट रे होती है। जब आईआईटी की काउंसलिंग के 7-8 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने का नंबर आता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है तब आईसीटी यस। मुंबई का पहला राउंड होता है। तो इसलिए आप पहले से माइंड मेकअप करके रखिए, लास्ट होप होगा। और यहाँ पर रिस्क भी बहुत होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी की फीस पे कर देते हैं,
फिर इसके बाद आईसीटी के लिए जाते हैं। तो अगर आपका एम आईसीटी बॉम्बे है तो आप उतना पैसा अरेंज करके रखिए कि एक बार आईआईटी की फीस भी आप पे कर लो। हालांकि वो फीस पूरी रिफंड हो जाती है, ज्यादा लेट हो जाओगे तो कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज का पैसा कट जाता है। अगर मुझे याद है भक्तिदास, कि लास्ट ईयर आपने भी हम्म। आईआईटी खड़गपुर में फीस पे कर दिया था, तो आपका कितना हाँ अमाउंट सर, पे। रिफंड रिफंड मिला था? मैंने 30,000 पे किया था, तो उसमें से 1,000 उन्होंने रिफंड नहीं किया था, 29,000 मुझे रिफंड हो गया था, ओके। लगभग सो दो एक हाँ, महीने के बाद। तो गाइज जैसे ही आईआईसीटी मुंबई की सीट आपकी कंफर्म होगी, आप वहां पर अपना एडमिशन लोगे, सेम डे आप मेल कर दोगे अपने आईआईटी को जहां पर आपने ऑलरेडी पहले फीस पे कर दी होगी। और मैं दुआ करता हूं इस बार मोहित और भक्तिदास, आप अपने मैनेजमेंट से भी बात करिएगा। हो सके तो 5 राउंड यस की सर। काउंसलिंग के बाद आईआईसीटी मुंबई की काउंसलिंग स्टार्ट कराने का ट्राई करना। इससे बेटर ऑप्शन ये भी होगा कि आपको आपके कॉलेज में वो स्टूडेंट मिलेंगे जो एटलीस्ट गेट क्वालिफाई होंगे, जिनका मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो इससे भी एक कॉलेज पर भी अच्छा इम्पैक्ट आता है। दूसरा रीजन ये भी है कि जब बीच में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं, आईआईटी जाऊं या आईसीटी जाऊं, पता नहीं आईआईटी छोड़ दूं आईसीटी मिले ना मिले, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कम से कम 5 राउंड की काउंसलिंग के बाद अगर एक राउंड भी हो जाता है तो कई बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो जो लोअर रैंक के बच्चे हैं उनको आईआईटी का ऑफर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मैनेजमेंट से बात करके ये पॉइंट मेरा जरूर रखें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सारे के सारे बच्चे गेट के थ्रू ही सिलेक्ट हो जाएंगे। नॉन गेट का शायद नंबर नहीं आएगा क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए। अगर हम लोग फीस की बिल्कुल। बात करें तो कितना अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट पहले से बनवा के ले जाना पड़ता है, तो वो एक बार आप पूरा इन्फॉर्म करो। सर, इस बार तो 1,06,000 का डिमांड ड्राफ्ट उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार फीस में थोड़ी इंक्रीमेंट हो गई है, ओके। 7,000 की। हम्म। वो उन्होंने मेंशन भी किया है, हमने आगे भी मेंशन किया है अगले वाले पीपीटीज में। हाँ, ये ये सर मैंने हॉस्टल शो का कर फीस दिया है, स्ट्रक्चर है। शायद अभी शो नहीं हो रहा क्या? हाँ श्योर। हाँ, हो रहा ठीक। है। हो रहा है। 1,06,000 उनको डिमांड ड्राफ्ट ले जाना पड़ेगा सर, जब भी काउंसलिंग आईसीटी करवाएगा। ओके। और जो ये हॉस्टल की फीस है सर, वो उनको बाद में पे करनी होती है, जब हॉस्टल अलॉटमेंट होंगे तब। तो ये 1,06,000 रुपए जो है वो पूरा कॉलेज की ट्यूशन फीस और अदर फीस मिलाकर है, हॉस्टल फीस अलग है? यस सर। यस सर। इसमें सर कैसा है, 1,06,000 के अंदर है ना कई कंपोनेंट्स है। हाँ। जैसे लाइब्रेरी की डिपॉजिट, एक 12 कि 2 साल में मतलब 12-12 हजार, टोटल 24,000 रुपये, कि आपको रिसर्च में कुछ मटीरियल लाना हो, कुछ ओके। केमिकल्स मंगवाना हो, तो वो आपकी कंप्लीटली वॉइस बहुत स्लो आ रही बेटा। चलो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ बेटा, आप लोगों की जो ये फीस है 1,06,000 का आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है। इसमें कई कंपोनेंट हैं, वो सारे ऐड हैं, और मे बी इसका कुछ अमाउंट आपको बाद में रिफंड भी मिलता है जब आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड ईयर की फीस जो है वो 1,01,000 रुपीज है। हॉस्टल का जो इनटेक है ओनली 11 स्टूडेंट को मिलेगा आउट ऑफ 30, जिसमें बॉयज को 7 और गर्ल्स को 4। जो टॉप रैंक के बच्चे होते हैं, जिनका वहां पर सिलेक्शन होता है आईसीटी बॉम्बे में, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा। इनटेक हॉस्टल का ओनली 11 का ही है, इसीलिए वो भी प्रेफर यही करते हैं, महाराष्ट्र के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस भी मिल जाती है। रीजन इतना सा है कि हॉस्टल की फैसिलिटीज उतनी नहीं है, 30 के 30 स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिल सकता, तो आपके अपने रहने वगैरह की अरेंजमेंट खुद करना होता है। अगर आप बाहर से जा रहे हो, अगर महाराष्ट्र के हो, तो आपके लिए बेटर है कि आप अप डाउन कर सकते हो। मेस की फीस जो है वो डिपॉजिट होती है 5,000 रुपीज, और एवरी ईयर मतलब 36,000 आपका मेस फीस रहता है। ठीक है, अगर आप यहां से भी देखेंगे, जो ये टाइप ऑफ रूम हॉस्टल फीस का दिया गया है, डबल सीटर लेते हैं तो हॉस्टल फीस आपकी 30,500 है। ठीक है, सिंकिंग फंड 3,000 है। अदर फीस में ये 3,000 और 2,500 ये और इंक्लूडेड है। टोटल फीस 39,000 रुपीज डबल सीटर की है। ट्रिपल सीटर की 36,000 है, और 4 एंड 5 सीटर एंड मोर वो भी है, तो उसका 34,000 है। तो अगर हो सके तो भाई डबल सीटर लो, क्योंकि 34 और 39 में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। 4-5 सीटर लेके
आप पढ़ाई करने जा रहे हो कि वहां मस्ती करने। खैर, मेरे हिसाब से तो आपको डबल सीटर मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये फीस है जो आपकी ऑलरेडी अभी इस बार रिवाइज्ड हुई है, तो ये रिवाइज फीस है, इतना आपको पेमेंट करना है। किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ये सारी चीजें फुल इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और कोई डाउट रहता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप हम शेयर करेंगे, आप वहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। मुझे, भक्तिदास या मोहित को आप टैग कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो आ जाते हैं हम लोग कुछ प्लेसमेंट में। आईसीटी बॉम्बे लोग क्यों प्रेफर करते हैं, रीजन इतना सा है कि वहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम लोग ये करंट में प्लेसमेंट की बात करें, तो मैं करंट में 3 ईयर के प्लेसमेंट की बात करता हूं आपसे। 2023 की, 2024 की, 2025 की, ये पूरा का पूरा डेटा मोहित और भक्तिदास ने मुझे प्रोवाइड किया है। ये इन्हीं की बनाई हुई स्लाइड है। इन्होंने ही ये सब कुछ इन्हीं की मेहनत है जो आप देख रहे हो। इन्होंने ही ये सारे कंपनी के नेम भी बताए हैं, तो आप ये कंपनी के नेम या उनके लोगों से पहचान सकते हो। अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो इतना तो आपको पता होगा कि ये किसके किसके लोगो हैं। खैर नहीं पता तो आप ये कंपनी के नेम देख सकते हो। इतनी कंपनीज हैं जो आईसीटी मुंबई में विजिट करती हैं, जो वहां से प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं 2023 की बात करूं तो 100% प्लेसमेंट हुआ था, जिसमें एवरेज पैकेज जो था वो 7 LPA का था, और जो मैक्सिमम पैकेज था वो 11.5 LPA का था, जो डॉक्टर रेड्डी ने प्रोवाइड किया था। अगर हम बात करें 2024 की, तो एवरेज पैकेज 8.8 LPA का रहा है, और मैक्सिमम जो रहा है वो 10 LPA का रहा है। अगर मैं बात करूं 2025 की, जो करंट सिनेरियो है, जो अभी वहां पर प्लेसमेंट चल रहे हैं, तो अभी तक 17 स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। टोटल अभी वहां पर 28 स्टूडेंट है, जिसमें 11 अभी अनप्लेस्ड है, लेकिन अभी प्लेसमेंट चल रहा है। जिसमें इस बार स्योरान का जो प्लेसमेंट है, ये कुछ आईआईटी से भी बच्चे लिए हैं। वहां पर भी 25.5 का पैकेज दिया है। जैसे मेरी नॉलेज में एक आईएसएम धनबाद की मेरी स्टूडेंट है, उसको भी 25.5 का पैकेज मिला है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको आईसीटी मुंबई में भी 25.4 LPA का पैकेज मिला है। इसी तरह बाकी आप देखेंगे तो 11.5, 9.5, 9.25, 9, 9, 8, 7.26, 6 LPA, लगभग ये पैकेज है। ऑन एवरेज आप मान के चलेंगे तो 8 to 9 LPA का ये पैकेज आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप टॉप वाले बच्चे को हटा देंगे फिर कंसीडर करेंगे तो ऑन एवरेज आपका 8 to 9। अगर आप टोटल का काउंट करेंगे तो पैकेज बढ़ जाता है। जब भी हम लोग ऑन एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो जो टॉप के 1 या 2 स्टूडेंट होते हैं, जिनका पैकेज बाकियों के पैकेज के कंपेरिजन 2 to 3 टाइम होता है, उनको कंसीडर नहीं करते, उनको हटा के फिर एवरेज पैकेज निकालते हैं। एवरेज पैकेज का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को कितना पैकेज ऑफर हो रहा है। अगर मैथमेटिक्स के बेसिस पे हम मीन निकालेंगे तो वो अलग वैल्यू आती है, और एवरेज जो निकालते हैं हमारा मतलब होता है कि मोस्टली स्टूडेंट को कितना पैकेज ऑफर हो रहा है, वो हमारा एवरेज पैकेज रहता है। तो आप मान के चलिए कि आईआईटी बॉम्बे में 8 to 9 LPA का पैकेज रहता है, और लगभग लगभग सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। सो ये हमारा प्रॉपर एक डिस्कशन था आईआईटी मुंबई के बारे में। अब मैं कनेक्ट कर लेता हूं अपने दोनों स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और इन्फॉर्म कर देता हूँ। अगर बेटा आप लोग प्रॉपर एक गाइडेंस चाहते हैं, तो अब इस बार आप लोगों को प्रीमियम पोस्ट गेट गाइडेंस अलाउड किया है हम लोगों ने। आपको गेट ट्रिनिटी पे जाना है। 399 का कोर्स है, जिसमें आपको एक एक स्टेप, एक एक आईआईटी के बारे में बताया जाता है। एक एक आईआईटी का फॉर्म फिल करने से लेकर आपको जब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई आईआईटी, आईसीटी या फिर एनआईटी नहीं दिला दिया जाएगा, तब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, सीपीसीबी की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, अगर आपका एम है। और ये गेट की जो टेस्ट सीरीज है 1599 की, इस ऑफर प्राइस का आज लास्ट डे है। कल इसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज वाउचर आपके ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए मैं अभी ये पीपीटी को हटा देता हूं और डिस्कशन कर लेते हैं अपन दोनों स्टूडेंट के साथ में। सो भक्तिदास, वैसे तो आपने जो ये पीपीटी प्रोवाइड की थी मैंने बता दिया है, टाइम की कमी की वजह से, है ना, उतना डिस्कशन आपसे नहीं यस किया। लेकिन अब आप बता सकते हो कि क्या सिनेरियो चल रहा है प्लेसमेंट का। सर, प्लेसमेंट का अभी कंपनी आ रहे, और ये प्लेसमेंट दिवाली तक चलेगा। मतलब जो भी बच्चे अनप्लेस होते हैं वो उनको सीपीसी, मतलब उनके कांटेक्ट में रहेगी दिवाली तक। और मोस्टली सर लगभग बच्चों का हो जाता है यहाँ पे। 2-3 बच्चे, कोई पीएचडी अगर जाना चाहता है, या कोई IIT के लिए, वो बाकी सब बच्चों का हो जाता है सर। ओके,
जैसा कि आपने ऑलरेडी मुझे इस बताया भी। बार इस बार सर यस यस, प्लीज कंटिन्यू। अनप्लेस का सर ये सीन हुआ है कि यहाँ पे कंपनी विजिट बहुत करके गई, लेकिन कुछ ये की वजह से बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। जैसे लाइन आई थी जो LP दे रही, तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने अप्लाई नहीं किया। ओके। तो कंपनीज तो आई थी, लेकिन किसी को मतलब जो ऑफर वो प्रोवाइड कर, हम्म। तो उसके हिसाब से उन्होंने अप्लाई नहीं किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे उस वजह से भी, मतलब लेकिन कंटिन्यूअस कंपनी विजिट कर रही है सर अभी भी। ओके। सो गाइज, कंपनियां बहुत आती है आईसीटी मुंबई में। हालांकि बस जो एक चीज है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एवरेज पैकेज अगर यही 11-12 का होता, मोस्टली मतलब 50% बच्चों को 10+ हम्म। का पैकेज मिलता। कुछ बच्चों को, दो चार बच्चों को 20+ मिल जाता, दो चार को 10 से नीचे मिल जाता, तो ये और बेटर होता। जैसा कि हम अदर आईआईटीज में यही उम्मीद करते हैं। अगर आप आईआईटी बीएचयू की बात करोगे तो इस ईयर का प्लेसमेंट वहां का अच्छा नहीं रहा, लेकिन इसके पहले का अगर हम देखें तो 8 to 9 एलपीए, कई बच्चों का मतलब 10+ मिलता था, कई बच्चों का 20+ भी जाता था। सो मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूंगा कि अगर आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, केमिकल या एनर्जी, शौक से जाइए। आईआईटी मद्रास मिल जाए, आईएससी बंगलौर मिल जाए, और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर भी मिल जाए, क्योंकि आईआईटी कानपुर में भी इस बार का प्लेसमेंट अभी 70% तक हो चुका है, और वहां का ऑन एवरेज पैकेज भी 10+ का है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन हाँ, अगर आप महाराष्ट्र रीजन से हो, उस स्टेट से हो, मुंबई से हो प्रॉपर, तो फिर आपको आईसीटी मुंबई ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा सहूलियत रहेगा। अच्छा, और कोई ऐसा प्रोसीजर या कोई ऐसा चीज जो आप अपने जूनियर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहो आईसीटी मुंबई के बारे में? हाँ, यस सर। जो हमने हॉस्टल में बोला ना, हम्म। 7 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ओके। का, हाँ। उसमें ऐसा है कि वैकेंसी अगर होगी हॉस्टल में तो उससे ज्यादा भी एकोमोडेट कर सकते हैं। प्रोवाइड कर। और कभी कभी क्या होता है, एक आध दो स्टूडेंट है ना, बाद में वो इनकम बेसिस पे भी लेते हैं। जैसे जिनकी इनकम 1-2 लाख, मतलब बिलो 1 लाख है, मतलब कुछ जो लोअर इनकम कैटेगरी में आते हैं, तो ओके। उनको अलग से भी फिर हॉस्टल वो प्रोवाइड करते हैं लास्ट में सर। लास्ट में। ओके। और दूसरी चीज सर, कि जो मुंबई के 70 मीटर रेडियस पे रहते ना, उनको हॉस्टल वो नहीं देते। वो चीज हमको काउंसलिंग में एक्चुअली वो बताते हैं। ओके। तो कितना किलोमीटर का रेडियस? 70 किलोमीटर? तो जो दूर वाले होंगे उनको मिले 75 किलोमीटर। जो मतलब दूर से आएंगे ना, उनको प्रिफर ज्यादा किया जाएगा ओके। हॉस्टल्स के लिए। ओके। सो गाइज, अगर आप तो वो एक एडवांटेज है। अगर आप आईसीटी मुंबई से 75 किलोमीटर तक की रेंज में रहते हो, तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। हॉस्टल उनको अलॉट किया जाएगा जो बच्चे दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र के दूर इलाके से हैं, जिनको ट्रेवलिंग नहीं की, मतलब पर डे वाइज की जा सकती, अप डाउन नहीं हो सकता, उनको प्रेफरेंस मिलती है। ऑफिशियली 11 इनटेक है हॉस्टल का, लेकिन अगर सीट वैकेंट रही तो और भी बच्चों को मिल सकता है, और बाहर के बच्चों को प्रेफरेंस पहले मिलेगी, और जिनके फादर की इनकम 1 लाख या 2 लाख से कम है, उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, ताकि वो शायद बाहर का जो एक्सपेंसेज है वो बियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है, और ये बिल्कुल सही है, तरीका है प्रोवाइड करने का। सो जिनकी इनकम कम है और आईसीटी मुंबई भी आप जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा पहले से अपना ये जो इनकम सर्टिफिकेट है अपने फादर का वो बनवा के रखना, है ना, ताकि आपको शो करने में जी जी इशू ना जी। हो। अच्छा, और अगर काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे 30 सीट हैं, कैटेगरी वाइज कुछ सीटें डिवाइडेड हैं। एक बार मैं चेक करके बता दे रहा हूं कैसे। हाँ, कैटेगरी वाइज जो सीटें आपकी, 14 जनरल की, 13 ओबीसी की, 2 एससी की, और 1 एसटी की। तो इसका तरीका ये है बेटा कि जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, तो पहले जितनी सीटें आपकी जनरल कैटेगरी की हैं, उनको बोलते हैं ओपन सीट। उस ओपन सीट में जितने भी बच्चे जाएंगे, तो पहले उतने बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी जितने बच्चे वहां पर पहुंचेंगे। इसका मतलब पहले 14 सीट के लिए एलिजिबल हैं सारे कैंडिडेट, चाहे वो जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे यस यस। पीडब्ल्यू के, सारे के सारे एलिजिबल है। और पहली यस। 14 सीट जो फिल होंगी वो जनरल कैटेगरी से फिल होंगी।
उसके बाद फिर जो अब सीट आएगी, फिर जनरल के बच्चों को नंबर नहीं मिलेगा। फिर जो सीट ओपन होगी वो ओबीसी के लिए, यस, एससी के लिए, एसटी के लिए, और जो जिस ओबीसी के लिए। कैटेगरी का है उस कैटेगरी वाइज सीट फुल होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वैसे सीट फुल होती रहेगी जब तक उस कैटेगरी के बच्चे पहुंचेंगे। इसका मतलब एक बार फिर से जनरल कैटेगरी के पास चांस कम होंगे, ये सच है। और जब आपके पास चांस कम होंगे तो मतलब ये है कि आपको जो रैंक होगी, जो एंडिंग रैंक होगी, वो आपकी कम जाएगी, जैसा आप हर जगह देखते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए मेरे हिसाब से अगर आप की रैंक लगभग 700 से ऊपर है और आप महाराष्ट्र रीजन के हो तो आप यस, आईसीटी मुंबई का अप्लाई कर दो। और अगर 700 से के आसपास है और इससे अंडर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको आईसीटी के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो और आपकी रैंक 800 से ऊपर है तो आप आईसीटी के लिए अप्लाई कर दो। एससी और एसटी और आपकी रैंक 1200 या 1500 के ऊपर है तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि 1500 तक आपको ओल्ड आईआईटी मिल जाएगा, आप वो ले लो। अगर आप महाराष्ट्र रीजन से हो तो फिर आपकी चॉइस है कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, आईसीटी मुंबई ही लेना है, तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी रैंक पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी आईआर टॉप 10 में आई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भले ही आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आपको आईटी कानपुर तक मिल रहा है ना तो आप आईटी कानपुर लीजिए। खड़गपुर और आईसीटी मुंबई में बराबर रख रहा हूं। इस साल के प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं, मैं आईसीटी मुंबई ऊपर रखता था, बट इस बार का प्लेसमेंट अच्छा है तो मैं बराबर रख रहा हूँ खड़गपुर। अगर आप मुंबई रीजन के हो तो आईसीटी प्रेफर करना, कहीं और रीजन के हो तो आप खड़गपुर प्रेफर करना। ठीक है, जो आपके लिए नजदीक पड़े। अच्छा, कुछ बच्चों का एम होता है आईआईटी का टैग लेना है, सर आईआईटी की वैल्यू है, तो फिर वो बेटा आईआईटी बीएचयू भी जा सकते हैं, आईआईटी रुड़की भी जा सकते हैं, धनबाद भी जा सकते हैं। अगर आपका एम, आपका ड्रीम आईआईटी है कि मेरे नाम के आगे आईआईटीएन लगे, जैसे आईसीटी मुंबई की कोई भी रैंक होती, लेकिन मैं तो तब आईसीटी जानता भी नहीं था, जब मैं अपने बीटेक को कर रहा था तब आईसीटी शायद मैं नहीं जानता था। तो मेरे दिमाग में एक ही टैग था आईआईटी। आईसीटी मुंबई भले ही कितना पैकेज देता, 50 लाख का पैकेज दे रहा होता प्लेसमेंट में, लेकिन अगर मुझे आईआईटी रुड़की, आईआईटी धनबाद भी मिलता तो मैं वहीं जाता। हालांकि उस टाइम पे मैंने आईआईटी बॉम्बे नहीं लिया था और आईआईटी रुड़की लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि मुझे इन्वायरमेंट से ही करना है और आईआईटी रुड़की सबसे पुराना कॉलेज है। तो बस ये दो रीजन की वजह से मैंने आईआईटी रुड़की लिया। बाद में पता चला कि यार मुंबई मुझे लेना चाहिए था, क्योंकि मुंबई में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन मैं आज अपनी लाइफ से हैप्पी हूँ। जो मेरा ड्रीम था वो कोई प्लेसमेंट मुझे नहीं दे सकता था, और जो ड्रीम है वो मैं कर रहा हूं, तो मैं हैप्पी हूं। आप हैप्पी रहिए, इसलिए डिसीजन आपका है। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई इस बार ना, अब किस किस रैंक तक के बच्चों को फिल कर देना है। जनरल कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट 2000 रैंक तक भी है तो आईसीटी बॉम्बे फिल कर दो, हो सकता है आपको चांस मिल जाए। ठीक है, यस अगर सर, 2000 बिल्कुल से नीचे है तो मिल भी जाएगा। आप फिल कर दो, ये आपकी चॉइस है। 2000 तक चांसेस मेरे हिसाब से रहेंगे, क्यों मोहित? 2000 तक चांस मिल सकता है बच्चों को। यस सर, ठीक है। यस अच्छा, सर। अगर फिल आप कर देना ओबीसी चाहिए सर, के, इस बार कुछ कर ही नहीं सकते। कह नहीं सकते, ठीक फिल है, कर देना, लेकिन कर देना चाहिए। फिल कर देना चाहिए, बाद में मन में ये ना लगे कि काश मैंने फॉर्म। ये ना है कि हाँ, फॉर्म फिल कर लेकिन दिया। एक चीज और है, ये सोच के करिएगा कि फीस 1 लाख रुपए, 1 लाख से ऊपर है आपकी एक साल की। ठीक है, और इसके बाद 36,000 आपकी हॉस्टल फीस भी है। मतलब आप मान के चलिए 1.5 लाख रुपए पर ईयर का खर्च है आईसीटी मुंबई अगर आप लेते हो। 3 ईयर का अरेंजमेंट है, 3 लाख रुपीज का, तो आप आईसीटी मुंबई जाइएगा। या लोन का अरेंजमेंट है तो आप जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। ये मैं पहले से आपको बता दूं, तभी अप्लाई करो फॉर्म, अदरवाइज मत करना। और अगर अप्लाई करना तो जो भी पहले राउंड की काउंसलिंग होगी, उस राउंड की काउंसलिंग के लिए आप पहले से 1,06,000, 7,000 जो भी फीस हमने आपको बताई है उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना। और जो आईआईटी मिले उस आईआईटी को भी पे करना होगा, ये दो चीजें और रखेगा। हाँ, अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक 1,000 तक है तो फिर आप आईसीटी मुंबई का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। अगर आप किसी और आईआईटी को नहीं भी लेते हो तब भी आपको मिल जाएगा। अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी में रैंक 1400 तक है तो आपके कंफर्मेशन रहेगा मिलने का। 1400 से ऊपर मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि ना भक्तिदास और मोहित को पता है कि इस रैंक के बीच में कितने स्टूडेंट वहां अप्लाई कर देंगे जिनको ऑफर मिल जाए। ठीक है, तो किसी को नहीं पता होता कि फ्यूचर का सिनेरियो क्या है। मैं या ये लोग अगर बताएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर का
करेंट ईयर का सिनेरियो बता पाएंगे, फ्यूचर का सिनेरियो किसी को नहीं पता होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन और एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको गाइड किया जाता है। तो ओबीसी कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा 2500 रैंक तक के बच्चे आईसीटी मुंबई के लिए अप्लाई कर दें। और एससी और एसटी के अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हो तो कर दो, लेकिन फीस इतनी अरेंज कर ले वही लोग अप्लाई करें। बेवजह कंपटीशन बढ़ाने का, बेवजह और 400-500 रुपए एक्सपेंसेस का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हमारे तरफ से एक प्रॉपर गाइडेंस था, किसको अप्लाई करना चाहिए, किस रैंक तक के बच्चे को अप्लाई करना चाहिए। नॉन गेट उसी केस में होगा जब गेट के थ्रू सीटें नहीं भरेंगी। तो गेट के थ्रू इस बार इतना बच्चा क्वालिफाई हुआ है कि सीट ना भरे ये पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, वो तभी हो सकता है जब बच्चे अप्लाई ना करें, और हम यहां से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अप्लाई सबको करना है ना। तो अप्लाई करिए, आपका शायद चांस मिल जाए, क्योंकि लास्ट ईयर का सिनेरियो आप देख रहे हो, 1700 रैंक तक के बच्चे को ओबीसी कैटेगरी में आईसीटी मिल गया, और 15 सीट खाली रह गई, नॉन गेट से एग्जाम कराना पड़ा, तब 15 सीट फुल हुई। तो नॉन गेट के ऑप्शन कम मिलेंगे, है ना, चांसेस 2-4 सीट का मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वो भी क्यों मिल जाए, आप सारे लोग अप्लाई करो तो नहीं मिलेगा, आपको सीट ऑफर हो जाएगी। अच्छा, एक बार बस एट द एंड मुझे थोड़ा सा ये इन्फॉर्म करो आप दोनों कि काउंसलिंग में होता क्या है, कैसे क्या तरीका होता है, क्या क्या लेकर जाना होता है, और कैसे काउंसलिंग होती है, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट ईयर फेस की है। दोनों राउंड के लिए मुझे बताओ। सर, जो लेवल 1 का एडमिशन है जो गेट के थ्रू होता है, हम्म, उसमें एक वो डेट देते हैं, उस डेट पे डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना पड़ता है स्पेसिफाइड अमाउंट का। ठीक है। उसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपने जो कैटेगरी मेंशन की है तो उस सर्टिफिकेट। कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, हम्म। अपने पास अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, अगर कॉलेज पास आउट हो गए, हम्म। डिग्री, या फिर डिग्री ना हो तो प्रोविजनल डिग्री, तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए रहते हैं। हाँ, पर अगर कोई एहतियात डॉक्यूमेंट अगर कम हो तो हम्म। इशू नहीं है, वो बोलेंगे कि आप फिर बाद में लेके आना, ओके। इशू करा के। सो एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है सबमिट करने के लिए। यस सर। ओके। और सर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट होते हैं उनको वो एनएससीएल उनको प्रोवाइड करना होता है। और जो बाकी के आउटसाइड स्टूडेंट है महाराष्ट्र से छोड़ के, उनको ओबीसी एनसीएल सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जो कि हम सब आईआईटीज में प्रोवाइड करते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट है आईसीटी में, उनको नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट ही सबमिट करना होता है। वो हमको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में पता चला था, और ऑलरेडी हमारे पास था, मेरे पास था। लेकिन इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए। ओके। सो गाइज, महाराष्ट्र के बच्चों को वहां का सर्टिफिकेट जो रहता है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, वो चल जाएगा। बाकी बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट का लाना पड़ेगा, और जो महाराष्ट्र से बाहर के बच्चे हैं उनको टीसी भी अपनी लेकर जाने पड़ेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से अभी अरेंज कर लीजिएगा। और जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2025 का बना हुआ होगा तो ज्यादा बेटर होगा। हो सकता है महाराष्ट्र के लोगों को इसकी छूट मिल जाती हो, पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाता हो। क्या सिनेरियो है, पुराना चल जाता है क्या? सर पुराना चल जाता है, लेकिन आपको मतलब वो डेट देंगे, उस टाइम तक आपको सबमिट कर देना है। इनिशियली तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ओके। सो गाइज, लेकिन वेट। बाद में आपको सबमिट करना है। हाँ, तब के लिए क्यों आप बेवजह के फंस के रहो, है ना। बेटर यही है कि अभी हम्म। बनवा लो और नया ही सबमिट करो। और मैं सबको बोल ही रहा हूँ कि ओबीसी डब्ल्यूएस वाले न्यू फाइनेंशियल ईयर का अपना सर्टिफिकेट रेडी करवा लें। सो चलिए, ये था हमारा आईसीटी मुंबई के लिए टोटल इन्फॉर्मेशन। कोई और बात जो अगर शेयर करने लायक हो, वैसे तो हमने सब कुछ शेयर कर दिया है। ठीक है। यस सर, अगर हम कमेंट में नंबर अपना। ठीक और आप जब ग्रुप बनाओगे सर, ग्रुप पे भी मतलब बच्चे डाल सकते हैं कुछ भी इशू है सर्टिफिकेट के बारे में, जब जैसे मतलब एप्लीकेशन के बाद राउंड राउंड की कब राउंड की डेट आने वाली है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है। सो गाइज, आपको कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट है वो कमेंट पुट कर दीजिएगा। आपको आंसर मिलता रहेगा इन दोनों की तरफ से, मेरे तरफ से। आज के सेशन को फिर यहीं पर फिनिश करेंगे, क्योंकि आज इतना ही टाइम है हमारे पास, है ना, इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। और कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू मोहित एंड भक्तिदास फॉर ज्वाइनिंग वेलकम मी सर। फॉर दिस थैंक सेशन। यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। वेरी मच।